अचानक ये क्या हो गया? ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिव्य पुष्पक को? ये तो कैलाश है, मेरे महादेव का निवास। ये तो नंदी बैठे। ठहरिए। आगे जाने की अनुमति नहीं है। जाओ मेरे मार्ग से, जानता नहीं मैं कौन हूं। आप कोई भी हो, किंतु आगे किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। कृपया आप वापस लौट जाएं। मुझे आज्ञा देने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और मैं केवल तेरे स्वामी के कारण तुझ पर दया कर रहा हूं। महादेव को जो आदेश देना होगा वो स्वयं मुझे देंगे। स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही आदेश है कि वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। हट जा। जानता नहीं तू क्या अपराध कर रहा है? महादेव के परम भक्त को उनसे मिलने से रोक रहा है। स्वयं को महादेव का बड़ा परम भक्त मानते हो और इतना भी नहीं समझते कि भक्त जब उपासना में हो तो भक्त और इष्ट के बीच में नहीं जाया करते और कैलाशपति के कैलाश में आकर अहंकार का त्याग नहीं करते। स्वयं एक मूढ़ पशु होकर मुझे शिक्षा दे रहा है। चल हट। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, उनके रूप रंग और आकार को नहीं। स्वयं को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानते हो तो ये कैसे भूल गए कि कैलाशपति महादेव का एक नाम पशुपति भी है। वे सृष्टि के सारे जीवों के अधिपति हैं और सृष्टि के सारे जीव उन्हीं की शरण में जाते हैं। मैं चाहूं तो अभी तुझे कठोर दंड देकर सदा के लिए शांत कर दूं। पर तेरे जैसे तुच्छ पशु से उलझकर मैं जगत में निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता। तू मुझे मेरे आराध्य के दर्शन से नहीं रोक सकता। चल हट जा। भगवान शंकर दीनानाथ भक्त वत्सल हैं। वो अपने भक्तों को दर्शन देने में स्वयं कभी भी विलंब नहीं करते, किंतु आज महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस मर्यादा को समझिए और वापस लौट जाइए। लौट जाना और पीछे हट जाना मेरा स्वभाव नहीं। और ऐसा कौन सा कार्य है कि डमरूधारी अपने परम भक्त दशानन से भी ना मिले? भगवान भूतपति माता जगदम्बा के साथ एकांत में क्रीड़ा मग्न है। इसी कारण कैलाश में किसी का भी प्रवेश
वर्जित है। क्यों मेरा मार्ग रोक कर अपने काल को निमंत्रण दे रहा है? काल का भय मुझे मत दिखाओ दशानन। स्वयं भगवान महाकाल और महादेवी आदिशक्ति को अपनी पीठ पर उठाकर चलता हूं। और ये भी समझ लो कि नंदी किसी भी स्थिति में तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने देगा। मृत्यु ना आज होनी है और ना ही मेरे हाथों होनी है दशग्रीव। तुम व्यर्थ ही मुझसे संघर्ष करके केवल महान पीड़ा के भागी बनोगे। मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। लंकेश दशानन जो एक बार संकल्प कर ले उसे पूरा करके ही रहता है। भक्त होकर भी बार बार भगवान की आज्ञा का निरादर कर रहा है, मूर्ख। मैं तो तुझे बैल समझा था, पर तू बैल नहीं वानर है। हाँ, वानर है तू। वानर के समान उड़कता है, वानर के समान उछलता है। तेरा बल तो वानर जितना भी नहीं। और चला है लंकाधिपति दशानन का परास्त करने। ये महादेव भी निराले हैं, किसी भी पात्र अपात्र को वरदान दे देते हैं, किसी को भी अपना गण बना लेते हैं। तेरे जैसे वानर बुद्धि को अपना द्वारपाल नियुक्त कर लेते हैं। बड़ा आया दशानन से युद्ध करने वाला। वानरों को तो मैं कीट पतंग भी नहीं समझता। वानर बुद्धि। मैं तो प्रभु भोलेनाथ की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसमें वानर बुद्धि दिख रही है। तो सुनो दशानन, जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पे विवश हो जाओगे।
तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रतिष्ठा सब उन्हीं वानरों के पैरों तले कुचला जाएगा। वानर ही तुम्हारा सारा ऐश्वर्य और तुम्हारी पाप की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। तुम्हारे राक्षस कुल का सर्वनाश और तुम्हारी मृत्यु का प्रमुख साधन होंगे ये वानर। सभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तू तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। सभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तू तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। ये गूंज कैसी है प्राणनाथ? यह सत्य और न्याय की गूंज है प्राणप्रिय। हमारे सर्व समर्थ भक्त नंदी ने एक अशिष्ट को उचित दंड दिया है। अपने परम प्रिय भक्त नंदी के इस वचन का मान रखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने बजरंग बली हनुमान के रूप में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वानर सेना का नेतृत्व किया और पाप की लंका जलाकर भस्म करने का वचन तो शिवांश महाबली हनुमान ने स्वयं ही निभाया। इस प्रसंग में एक और ध्यान देने योग्य बात है। वो क्या हृदयनाथ? यही कि भक्त और भगवान के मध्य कभी नहीं आना चाहिए, विशेषकर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ और उनके परम सेवक नंदी महाराज के बीच तो भूल कर भी कभी नहीं। नंदीश्वर वृषभ रूप में भगवान महादेव के साथ शोभायमान है। जिस प्रकार गौ माता पृथ्वी का प्रतीक है, उसी प्रकार वृषभ रूप नंदी धर्म का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ सदैव धर्म के साथ हैं और धर्म निरंतर भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहता है। इनके बीच में पड़ने का अर्थ है भगवान महेश्वर से होकर जो सनातन धर्म की धारा बहती है उसमें बाधा डालना। नंदी से ऐसा भयंकर शाप मिल जाने से तो रावण बहुत भयभीत हो गया होगा। भयभीत हो जाता तो कदाचित उसके कुछ पाप धुल जाते हैं। उद्दंड रावण की बुद्धि को तो अहंकार और क्रोध का घुन लग गया था। अरे मूढ़, तू ना आलसी बैल बन सका ना विधिवत वानर। तू क्या समझता है मैं तेरे तुच्छ शाप से घबरा जाऊंगा? वानरों से भयभीत होकर प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करूंगा? तूने अभी मेरी शक्ति देखी नहीं है, परंतु तुझ पर बल का प्रयोग करके मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। तेरा अस्तित्व तो वैसे भी तुच्छ और नगण्य है, पर अब मैं उसे अर्थहीन बना दूंगा। तो यहीं खड़ा रह और देख, मैं तेरे सामने से ही संपूर्ण कैलाश पर्वत को यहां से उखाड़ कर अपनी राजधानी लंका ले जाऊंगा। हे महाकाल, मैंने इन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, अब आप ही हमारी सहायता करें प्रभु।
कैलाश तो स्थिर हो गया, किंतु रावण के रोने चिल्लाने के स्वर के वेग से अन्य पर्वत हिलने लगे। समुद्र में ज्वार आ गया, तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे, इंद्रादि देवता तक विचलित हो गए। रावण हमारे आराध्य महादेव के पैर के अंगूठे का एक हल्का सा दबाव भी सहन न कर सका। नंदी के द्वारा दिए गए श्राप से रावण को उसका दंड मिल ही गया था। रावण उच्च स्वर में आर्तनाद करने लगा। आर्तनाद के लिए संस्कृत में रू धातु है, जिसका अर्थ होता है रोना। हाँ, ठीक कहा। रोना, चीखना, चिल्लाना। बहुत समय तक रोते रहने के कारण दशानन का नाम रावण पड़ गया। रोया, किंतु अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। अपराध स्वीकार किया और उसका प्रायश्चित भी किया। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह भावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी
विलास बंधु बंधुरः स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुक्त दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। इस प्रकार से रावण को रोते हुए 1 सहस्र वर्ष बीत गए। नंदी के अपमान से भगवान भोलेनाथ रावण से कितना कुपित हुए होंगे। भगवान भोलेनाथ अपने भोले भक्तों की पीड़ा और अपमान को तनिक भी सहन नहीं कर सकते। तो फिर दीनानाथ भोले बाबा का क्रोध कैसे शांत हुआ है दीनदयाल? भोले भंडारी क्या कभी किसी से सदा के लिए रूठ सकते हैं? भोले बाबा तो जगत पिता हैं। वो कैसे किसी प्राणी के प्रति निष्ठुर हो सकते हैं? तो जब रावण ने भगवान शशि शेखर की सतत स्तुति की तो भगवान महादेव के अंतर मन की सहज करुणा प्रकट हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो दशानन। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूं दशानन। यह चंद्रहास खड़ग अजय है और यह तुम्हारे शत्रुओं पर साक्षात काल बनकर गिरेगी, किंतु तभी तक जब तक कि तुम धर्म के पक्ष में रहोगे, अन्यथा इसकी अपराजयता जाती रहेगी। नमः शिवाय। कितने भोले हैं भोलेनाथ। पिता के समान दंड भी दिया और क्षमा मांगने पर
आशीर्वाद भी। ओम नमः शिवाय। पर्वत संबंधित एक जगत प्रसिद्ध कथा हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान की भी है, किंतु कितना अंतर है दोनों में। रावण का उद्देश्य केवल अपने अहंकार की स्थापना करना और हनुमान का उद्देश्य लोक कल्याण की भावना। मन में एक प्रश्न उठा है प्राणवल्लभ। अवश्य पूछें कमल नयन। पुत्री यदि रावण के समान असभ्य हो तो उसे दंड से वश में किया जा सकता है, जैसे कि महादेव ने किया। किंतु पुत्री यदि हनुमान लला के समान अबोध और नटखट हो तो क्या करना चाहिए ना? हनुमान तो केवल राम नाम के वश में है और किसी उपाय से उन्हें वश में करना असंभव है। और बाल रूप का तो कहना ही क्या। अब हमारे केसरी नंदन को तात की गोद में जाना है। मैं गोद में ले तो लूं, लेकिन ये मेरे पास टिकेगा? बहुत चंचल है हमारा केसरी नंदन। दीजिए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसे अभी सुला देती हूँ। आप सो जाइए। और तुम? इसको सुलाने के बाद अभी जल्द ही सो जाएगा।
शिशु के जन्म व लालन पालन का कार्य महामाया ने माता को सौंपा है, किंतु पिता भी अपनी संतान के कल्याण व सुरक्षा के लिए निरंतर चिंतित रहता है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। मेरा पुत्र
पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, वानर राज केसरी और भगवान शंकर के साथ साथ तुम मुझे भी अपना पिता ही समझो पुत्र, क्योंकि तुम्हारे जन्म की प्रक्रिया में मेरी भी भूमिका है। भगवान शंभु की कृपा से नमामि शंभु, नमामि रुद्रम, नमामि पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वम शिरसा नमामि। ये जो तुम्हारी चंचलता है ना पुत्र, ये भी मेरा ही गुण है। वायु का स्वभाव ही है कभी एक स्थान पर ना ठहरना, सदैव गतिशील रहना। वायु पुत्र होने के कारण तुम में ये चंचलता सहज ही चली आई है, किंतु तुम थोड़ा धीर भी धरो पुत्र, कैलाशपति भगवान शंकर के समान। सो जा केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन। सो जा प्यारे, देख सोते तारे, जीव जंतु सारे सब नींद से हारे। सोते वन उपवन, सो जा केसरी नंदन। पहने चंदा चंचल तारों का वलकल, करे नींद से छल, नहीं सोता तो पल। हो शैया बना अनंत, सोते हैं नारायण। तू भी चुप सो जा ओ केसरी नंदन, मेरे जीवन धन, सो जा समीर नंदन। सो जा केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन। सो जा समीर नंदन। प्रणाम महाराज। किष्किंधा नरेश के बैठने की क्या व्यवस्था की? वो सामने ऊंचा आसन उन्हीं के लिए है, और उनके निकट के 2 आसन उनके 2 सुपुत्रों के लिए है।
प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम। आयुष्मान भव। इस शुभ दिन की कितनी प्रतीक्षा की हमने। हम सब ने। बिल्कुल सत्य कह रहे हो पुत्र। पिता बनने की शत शत बधाई स्वीकार करो। आपको भी नाना बनने की बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने नाती को देखने के लिए व्यग्र हैं ना? आइए आपको उसके पास ले चलें। महारानी, देखिए तो आपके पुत्र से मिलने कौन आए हैं? आयुष्मान भव। कितनी प्रार्थनाओं के बाद पाया है हमने तुम्हें। नाना है हम तुम्हारे। और ये तुम्हारी नानी। किंतु पुत्री अंजना, ये तो कुछ बड़ा प्रतीत होता है। आपके नाती पर भोलेनाथ की विशेष कृपा है। प्रणाम। प्रणाम। महारानी जी, युवराज के लिए षष्ठी का काजल बन गया है। परंतु ये रीति तो बालक की बुआ द्वारा निभाने की परंपरा है ना? तो दाई माँ, आप ही लगा दीजिए काजल।
हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। और मेरी तरफ से भी ये भेंट स्वीकार कीजिए। अब शिशु को उछलने की प्रथा शिशु की नानी मां द्वारा संपन्न कर लिया जाए। इस प्रथा में शिशु को घर की किसी वरिष्ठ महिला द्वारा 6 बार उछाला जाता है। छठी में जगत जननी गौरी के स्मरण व पूजन के साथ देव सेनापति कार्तिकेय की अन्य माताओं अर्थात कृतिकाओं का भी स्मरण किया जाता है। किंतु अंजना और केसरी अचानक चिंतित क्यों हो गए प्राणवल्लभ? किसी साधारण शिशु को तो उछालना था नहीं। हनुमान लला ठहरे अमित बलशाली, ना जाने क्या कर बैठे। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या ये कार्य मैं कर सकती हूँ? माँ, कुछ बात है। महाराज प्रणाम। किष्किंधा के यशस्वी नरेश वानराधीश सूर्य श्रेष्ठ ऋछराज पधारे हैं। प्रणाम वानर श्रेष्ठ। प्रणाम प्रणाम। तेजस्वी भव। कपिस केसरी, पिता बनने की बधाई स्वीकार करें। किंतु स्मरण रहे, पुत्रों को संभालना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, विशेषकर वानर पुत्रों को, जो स्वभाव से ही बहुत क्रीड़ा प्रिय और उदंड होते हैं। आयुष्मान भव। बड़ी विशेष प्रतीक्षा थी आप दोनों की। बड़ी कीर्ति सुनी है आप दोनों के बल और शौर्य की। आइए।
ये छोटी सी तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। आसन ग्रहण कीजिए। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः। माँ, अब तात करेंगे हवन और लल्ला करेगा मंत्र श्रवण। हवन क्या होता है, मंत्र क्या होता है, आज सब पता चल जाएगा। महारानी जी आइए। अब क्या है? कुछ रीतियां शेष है महारानी। नहीं महारानी जी, युवराज इस रीति में भाग नहीं ले सकते। माता जी आप भी चलिए। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और तब तक लल्ला बैठेंगे इसी ठौर। अब हल्दी से हाथ की छाप लगानी है तुम्हें। केसरी नंदन कहीं दिख नहीं रहा। उसे देखकर मन में कैसा आनंद उठता है, कैसी शीतलता आ जाती है। वो भी आ जाएगा। वो मरकट, उसे देखकर हृदय जलता है।
अब मिट्टी के इस कटोरे को पैर से फोड़ना है।